अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के हवाले से न्यूज़ अपडेट शेयर करता चलूं कि एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, और सलमान शहबाज समेत शहबाज शरीफ की दो बेटियों और दीगर मुलजमान को 16 मुलजमान हैं, इनको 27 अगस्त को तलब कर लिया है एहतसाब अदालत लाहौर ने। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज समेत जो उनकी सिस्टर्स हैं उनके ख़िलाफ़ और दीगर जो उनके रिलेटेड मुलजमान हैं उनके ख़िलाफ़ ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया था नेब ने। नेब के प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने ये एहतसाब अदालत को बताया कि जो बेटियां हैं शहबाज शरीफ की वो उन्होंने तावन नहीं किया, वो तफ्तीश में नहीं आईं। एहतसाब अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि क्या इन पर कोई सबूत हैं इनके ख़िलाफ़, अगर सबूत हैं तो इनको क्यों गिरफ़्तार नहीं किया गया अभी तक, ये उनसे सवाल किया गया है। तो 27 अगस्त को इनको 16 मुलजमान को तलब किया है अदालत ने, एहतसाब अदालत ने। और प्रोसिक्यूटर ने ये भी, नेब के प्रोसिक्यूटर ने ये भी अदालत को बताया कि 4 वादा माफ गवाह भी मौजूद हैं। तो ये केस चल रहा है एहतसाब अदालत लाहौर में। नेब का केस था। नेब की कार्रवाइयाँ कभी तेज़ हो जाती हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़, कभी स्लो हो जाती हैं। एक तसर ये है, आम तसर जो है जो अपोजिशन में पाया जाता है या गैर जानबदार बहुत सारे मीडिया के लोगों में भी, कि जब अपोजिशन की जमातें, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, जब वो सख्ती करती है हुकूमत पर तो या कोई बात नहीं मान रही होती, अंदरूनी खाना कोई मामलात चल रहे होते हैं, मुज़ाकरात कोई चल रहे होते हैं, डीलिंग शीलिंग चल रही होती है, उसमें अगर नहीं मानते तो फिर उनके ख़िलाफ़ सख्ती की जाती है नेब की जानिब से। नेब पर इस तरह की ही उंगलियां उठती रही हैं कि नेब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा होता है। और क्योंकि पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ आप सब गवाह हैं इस बात के कि पीटीआई के कितने लोग गिरफ़्तार किए हैं नेब ने। नेब अगर ये कहता है, चेयरमैन नेब या नेब के हुकाम, के हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते, बिला इम्तियाज़ एहतसाब कर रहे होते हैं, बिला तफरीक एहतसाब कर रहे होते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन के इतने अहम रहनुमा गिरफ़्तार किए नेब ने। आसिफ अली जरदारी को गिरफ़्तार किया, नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया, शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया, मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार किया, शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार किया, ख्वाजा आसिफ को, ख्वाजा साद रफ़ी को गिरफ़्तार किया, ख्वाजा सलमान रफ़ी को गिरफ़्तार किया, खुर्शीद शाह को गिरफ़्तार किया, आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर को गिरफ़्तार किया। ये इतने लोग अपोजिशन के गिरफ़्तार किए नेब ने, जेलों में भी भेजे। नेब ये बताए कि हुकूमत के कितने लोग गिरफ़्तार किए हैं नेब ने। एक अलीम ख़ान को गिरफ़्तार किया था, इसके अलावा कोई हुकूमती वज़ीर गिरफ़्तार अभी तक नहीं हुआ। इनके ख़िलाफ़ भी, वज़रा के ख़िलाफ़ भी, वज़ीर आज़म, इवन ख़ुद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी पड़ी है नेब के पास, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ाइल मूव नहीं होगी, न हो रही है। वज़रा जो हैं, बहुत सारे वज़रा, दर्जन से ज़ायद वज़रा हैं जिनके ख़िलाफ़ नेब में इंक्वायरीज़ पड़ी हुई हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर हों नूरुल हक कादरी, उनके ख़िलाफ़ तो नेब ने नोटिस भी सुना था जारी किए और तफ्तीश भी उनको शुरू कर दी गई थी। या जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, बहरहाल जो वज़रा हैं, गुलाम सरवर ख़ान उनके ख़िलाफ़ भी है, KPK के वज़रा हैं उनके ख़िलाफ़ है, परवेज़ खट्टक हैं उनके ख़िलाफ़ है, फिरदौस आशिक अमान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी पड़ी हुई है। स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ भी कहा जा रहा था कि उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी पड़ी हुई है नेब के पास। नेब या तो उनको मिट्टी धूल चढ़ गई है, जम गई है उन फाइलों पर जो वज़रा की हैं, जो PTI के लोगों की हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कोई नेब कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे तसर ये मजबूत हो जाता है कि नेब वाकई ही इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा होता है। अब तो PTI भी खुश नहीं है, इसके बावजूद के नेब PTI के लोगों को गिरफ़्तार नहीं कर रहा, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ भी नहीं खोल रहा, फ़ाइलें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद PTI
कि हुकूमत भी नेब से खुश नहीं है, इसलिए ही नेब के कवानीन में तब्दीली की तैयारियां भी की जा रही थीं, ड्राफ्ट भी तैयार हो रहे हैं, डिस्कशन भी चल रही है। अभी बाज़ाब्ता अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तो शुरू नहीं हुए, लेकिन इनडायरेक्टली एक राब्ता ज़रूर है। बराह रास्त मुज़ाकरात बाज़ाब्ता नहीं शुरू हुए, गैर रस्मी तौर पर मुज़ाकरात चल रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। इत्तहादी जो हैं काफ लीग, वो नेब के ख़िलाफ़ हैं। नेब के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि नेब 37 साल पुराना, 20 साल पुराना, 19 साल पुराना केस जो है उसमें नोटिस जारी करने वाला है, गिरफ़्तार करने वाला है चौधरी बिरादरान को। तो वो पहले ही, उनको जैसे ही पता चला, वो पहले ही नेब के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में चले गए कि नेब को रोका जाए कि नोटिस जारी न करें। इस इंक्वायरी का, इस केस का फ़ैसला नेब फौरी तौर पर करे और इस केस को निपटाए। तो ये इत्तेहादी भी अदालतों में नेब के ख़िलाफ़ गए हुए हैं। हुकूमत नेब के कवानीन में तरमीम करना चाह रही है। तरमीम तो पहले भी, इससे पहले नून लीग के हुकूमत के दौर में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोशिश की थी। लॉ जस्टिस कमेटी जो है कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी, उसमें नेब के कवानीन आते रहे, एहतसाब के कवानीन पर डिस्कशन होती रही कि इनमें इस्लाह की जाए, इनमें कोई बेहतरी लाई जाए। लेकिन 5 साल नून लीग के तो गुजर गए, कोई तरमीम, कोई तब्दीली, कोई बेहतरी, कोई इस्लाह इन कवानीन में, एहतसाब के कवानीन में नहीं आई। पीपल्स पार्टी के दौर में भी इसी तरह ही हमने देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के उस दौर में भी मुज़ाकरात चले, आसिफ अली जरदारी के दौर में, कि नेब कवानीन में तरमीम की जाए, नेब कवानीन में बेहतरी, इस्लाह की लाई जाए। लेकिन कोई इस्लाह नहीं आई नेब के कवानीन में। तो नेब के कवानीन, नेब अब जो ड्राफ्ट एक तैयार किया गया था उसमें चेयरमैन नेब के जो इख्तियारात थे फ़ैसला करने के, सुओ मोटो लेने के या मंजूरी देने के कि फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी जाए, फ़लाँ शख्स को गिरफ़्तार किया जाए। नेब चेयरमैन नेब के दस्तखत से वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं और वो शख्स गिरफ़्तार हो जाता है। तो अब वो चेयरमैन नेब के जो गिरफ़्तारी करने के जो इख्तियारात हैं, गिरफ़्तारी का आर्डर देने के या इंक्वायरी शुरू कराने के, वो नेब चेयरमैन से वापस लेने की कोशिश की जा रही है, या ये तजवीज़ आई है कि एक कमीशन कायम किया जाए, उस कमीशन के पास इख्तियारात होने चाहिए। तो ये कवानीन जब तक ये ज़ाहिर है इनमें इस्लाह आए, कोई बेहतरी आए, तब तक फ़िलहाल नेब के पास जो इख्तियारात हैं, नेब अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है, वो भी अपोजिशन के ख़िलाफ़। BRT मंसूबे के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें पीपल्स पार्टी की चेयरमैन नेब को रूबरू जाकर चेयरमैन नेब को नेब हेड क्वार्टर में दी हैं पीपल्स पार्टी KPK के रहनुमाओं ने। लेकिन चेयरमैन नेब उनके ख़िलाफ़, BRT के ख़िलाफ़ भी एक करप्शन का एक सिंबल बन गया है जो है BRT, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं हो रही। तो ये तसर जो है कि नेब अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा होता है, और अपोजिशन जब सख्ती कर रही होती है तो तब नेब भी सख्ती कर रहा होता है। जब फिर अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई सख्ती नहीं कर रही होती, नरमी बरतती है, तो नेब भी ठंडा पड़ जाता है। तो आजकल नेब का जो केस चल रहा है एहतसाब अदालत में, उस केस, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और उनकी फैमिली और उनके जो साथी मुल्ज़मान हैं, उनको 27 अगस्त को एहतसाब अदालत ने तलब किया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।